हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। हम 2 चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक से। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। इसमें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है, कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी सेकेंड एक्सरसाइज। उसमें आज हम टर्म्स पढ़ेंगे। 3 टर्म्स हमें सीखनी है। फर्स्ट है हमारी कंपोजिट नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर, और फिर हम सीखेंगे ऑड नंबर्स। ये तीनों टर्म्स आप बिल्कुल ध्यान से समझना, इनसे ही इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। पहले नंबर सीखेंगे हम इवन नंबर्स कौन से होते हैं। ए नंबर इज इवन, किसी नंबर को हम इवन बोलेंगे इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, अगर वो किससे डिविजिबल है, 2 से। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, आई होप आपने याद कर लिए होंगे। उसमें आपको क्या चेक करना है इवन नंबर के लिए, इवन नंबर ऑलवेज एंड्स इन 0, 2, 4, 6, 8। इसका कहने का मतलब है, अगर किसी डिजिट का किसी नंबर का लास्ट डिजिट आपके पास 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, तो वो आपका कहलाएगा इवन नंबर। आप कुछ भी नंबर लो, आपका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8। जैसे आपने नंबर लिखा 54, तो इसका यूनिट डिजिट जो आपका वंस प्लेस पे आता है वो आपका क्या है, 4। तो हमने पढ़ा था कि जिसका यूनिट डिजिट इनमें से हो तो वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर। तो 54 आपका क्या है, एक इवन नंबर। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला 76 बताओ आप इवन है या नहीं। तो आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट को चेक करोगे इन नंबर्स में से है या नहीं। तो यूनिट डिजिट हमारा इन नंबर्स में से है, तो ये कहलाएगा इवन नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं 103, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है आपके पास, 3। वो नंबर हमारा इसमें लाई नहीं करता, इन 5 नंबर से क्या है, 3 अलग है। तो हम क्या बोलेंगे, ये नंबर हमारा इवन नंबर नहीं है। और एग्जांपल देखो, आपके पास सपोज करो नंबर है 1028, तो आपको चेक करके बताना है कि ये नंबर इवन है या फिर नहीं है। तो इसका यूनिट डिजिट देखो बच्चों हमारे पास क्या है, 8। तो जो हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था, हमारा यूनिट डिजिट इसमें लाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक इवन नंबर। अगर आपसे मैं पूछूं 800 बताओ आप इवन नंबर है या फिर नहीं है, तो यूनिट डिजिट आप देखो इसमें से है, तो यस दिस इज एन इवन नंबर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स को आप देख सकते हो क्वेश्चन के बेसिस पे भी। अभी देखते हैं हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, जो आपको नंबर गिवन है ये आपके इवन है या फिर नहीं है। तो आपकी यूनिट डिजिट क्या है, 9। इवन के लिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। तो उनमें से हमारी कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नो, 9 इज नॉट एन इवन नंबर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 16, तो आपकी यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 6। तो हमें पता है इवन नंबर की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या फिर 2 या 4 या फिर 6 और या फिर 8। अगर इनमें से हमें यूनिट डिजिट मिल जाती है तो हम बोलेंगे वो नंबर हमारा इवन है, अदरवाइज वो नंबर इवन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड नंबर्स। जो नंबर इवन नंबर नहीं होते वो हमारे कहलाएंगे ऑड नंबर्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए नंबर इज ऑड इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होता वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर की यूनिट डिजिट क्या होती है, ये आप ध्यान रखोगे, 1, 3, 5, 7, 9। जो आपकी यूनिट डिजिट इवन के लिए थी उनको छोड़ के जो बच गई 1, 3, 5, 7, 9, अगर यूनिट डिजिट आपको किसी नंबर की ये मिलती है तो आप झट से बोल दोगे कि वो नंबर आपका कौन सा है, ऑड नंबर। जैसे हमने इवन नंबर के एग्जाम्पल में देखा था कि 103 की यूनिट डिजिट इनमें से अलग थी, तो ये हमारा इवन नंबर नहीं था। बट अब हम इसको क्या नाम देंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक ऑड नंबर। और भी आप डिफरेंट ऑड नंबर्स देख सकते हो। सपोज करो जैसे मैंने नंबर लिखा 15, तो आपका यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो ये आपका इवन में से अलग है, या तो आप ऐसे याद कर लो या फिर ये ध्यान में रखो आपकी यूनिट डिजिट होनी चाहिए 1, 3, 5, 7 और 9। अगर आपकी यूनिट डिजिट इन 5 डिजिट्स में से मिलती है आपको, तो आप बोलोगे वो नंबर आपका है ऑड नंबर। जैसे आपके पास सपोज करो नंबर है 83, तो आपकी यूनिट डिजिट है 3, इसमें लाई कर रही है। इस रेंज में जो हमने अभी नंबर पढ़े उनकी यूनिट डिजिट इससे मैच कर रही है, तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा, हमारा एक ऑड नंबर। इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, चेक वेदर द फॉलोइंग आर ऑड नंबर्स और नॉट। आपको ये चेक करके बताना है ये आपके ऑड नंबर हैं या नहीं।
उसके लिए आप क्या देखोगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 19 की क्या है, 9। तो हमें पता है 9 हमारे उन्हीं नंबर्स में से मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ओड नंबर। 21 यूनिट डिजिट है आपकी 1, ये भी हमारा उन्हीं नंबर्स में से मैच कर रहा है 1, 3, 5, 7 और 9 में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक ओड नंबर। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कंपोजिट नंबर। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। इसके लिए आपको क्या देखना है, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हों, यानी कि फैक्टर का मतलब होता है आपके पास डिवाइजर, उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इनके एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ। कंपोजिट नंबर के लिए हमें क्या चीज चेक करनी है, फैक्टर्स चेक करनी है। तो अभी आपका कोई भी नंबर हुआ, सपोज करो मैंने लिया 24, तो आप क्या करना, 1 उसका फैक्टर होगा, यानी कि 1 को हम 24 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 ज़ा 2, ये 0 उतारा हमने 4, डिवीजन आप इजीली कर पाओगे, 1 4 ज़ा 4, तो क्या हुआ हमारे पास 24 को हम लिख पाएंगे 1 इंटू 24, ये नंबर और ये नंबर। तो हमें क्या करना होता है, ये नंबर इसके हमेशा फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर्स का मतलब होता है डिवाइजर्स। तो आपको अगर निकालने नहीं भी आए तो आप हमेशा ध्यान रखोगे उस नंबर का 1 और वो नंबर खुद उसका फैक्टर मिलेगा आपको। तो अब आपको क्या करना है, काउंटिंग से स्टार्ट करना और देखना इसके और कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं। आप 10 तक काउंटिंग कर लेना, उसमें ही आपको सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे इसके। जैसे मैंने इसको 1 से डिवाइड करा तो मेरा आंसर क्या आया, 24। अभी हम इवन नंबर का रूल पढ़ चुके हैं, जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वो नंबर क्या होते हैं, डिविजिबल बाय 2। यही बात होती है डिविजिबिलिटी, यानी कि उसका फैक्टर। तो अब हम देखते हैं 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 2 1 ज़ा 2, बचा हमारे पास 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारे को डिवाइड करके क्या मिला, 12। तो 24 को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 12। और जो ये हमारे दोनों नंबर्स आए हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इसके फैक्टर्स या फिर डिवाइजर्स। तो 2 भी इसका एक फैक्टर मिला और एक फैक्टर मिला मुझे 12। जो बड़े नंबर है आप पीछे लिखते जाना, छोटे नंबर्स को आप आगे लिखोगे। डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको दिया गया था पढ़ने के लिए कि नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका सम ऑफ डिजिट्स यानी कि 2 + 4 = 6, वो नंबर अगर आपका 3 की टेबल में आता है ना, तो जो आपका ओरिजिनल नंबर होता है वो भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो जब मैं 24 को 3 से डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 3 8 ज़ा 24। तो यानी कि 24 को मैं और किस तरीके से लिख पाऊंगी, 3 इंटू 8। तो हमें 2 और फैक्टर्स इसके नए मिल गए, 3 और 8। फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे नंबर 4 पे, 5 यहाँ मिसिंग हो गया। नंबर 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो आपके 2 लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं वो आपके 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 4 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 6 पे। जब आप 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6। तो 4 6 ज़ा 24। तो एक और तरीका मिल गया हमें 24 को लिखने का, 4 मल्टीप्लाइड विद 6। तो 4 6 ज़ा 24। ये दोनों नंबर्स भी क्या हो गए, इसके फैक्टर्स। तो हम लिख देंगे 4 और 6। अब 5 से हमारा ये नंबर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर की यूनिट डिजिट या तो हमारे पास 5 हो या फिर 0 हो। तो हम क्या बोलेंगे, 5 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट नंबर हमने देखा 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इस तरह से आगे वाले सारे नंबर, 7 से ये डिविजिबल नहीं होता, 8 हमने लिख दिया, 9 से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है और 10 से भी नंबर डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि हमारे सारे फैक्टर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमें इसके मोर देन 2 फैक्टर्स मिले हैं, तो ये हमारा नंबर क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिले, यानी कि उसको 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड करते हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी 10 तक काउंटिंग लिख लेंगे। 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है और वो नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है। तो 1 और 24 तो 2 इसके फैक्टर हमेशा ही मिलेंगे हमें।
नेक्स्ट फिर हमारे नंबर 2 पे। नंबर 2 के लिए डिविजिबल होने के लिए इसकी क्या कंडीशन होती है, ये नंबर आपका इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होनी चाहिए। तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो हमें आंसर मिला 12, तो 12 भी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। फिर हम गए नंबर 3 पे। 3 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स उसके जो है 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 3 2 जा 6 होता है, तो यानी कि ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जब हमने इसको 3 से डिवाइड करा तो हमें आंसर मिला 8, तो हम 3 भी लिखेंगे और 8 भी लिखेंगे, ये भी इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। ऐसे ही 4 6 जा मुझे 24 मिला, तो 4 और 6 भी इसके फैक्टर हो गए। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको क्या बोलती है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलने चाहिए, वो आपके होते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, जो नंबर था हमारा 24 वो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम कंपोजिट के लिए। आपने नंबर लिया 9, तो आपको मैंने क्या बताया, 1 और जो आप नंबर लिखते हो उसको तो आप एज इट इज लिख दो, ये तो इसके फैक्टर हमेशा ही बनेंगे। नंबर 1 और जो नंबर हमने लिया होता है उसको आप एज इट इज लिखो। फिर आप क्या करो, 1 2 3 10 तक काउंटिंग लिख लो और देखो ये फिर किससे डिविजिबल होता है। 10 तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आप नंबर 9 पे वर्क कर रहे हो। तो आप देखोगे इससे 1 से आपका हो गया, 1 को अगर मैं 9 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा 9। तो 9 को मैं किस वे में लिख पाऊंगी, 1 मल्टीप्लाइड विद 9। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, ये नंबर आपका इवन नंबर होना चाहिए, यूनिट डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। तो उनमें से हमारी कोई भी डिजिट नहीं मैच हो रही इसके साथ, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो यस, 3 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9। इसके लिए आपको टेबल्स भी लर्न होनी चाहिए। तो 9 को मैं एक और किस वे में लिख पाऊंगी, 3 मल्टीप्लाइड 3। तो अब हम पिछले हमने क्वेश्चन में देखा था ये दोनों ही नंबर इसके फैक्टर्स बन जाते थे, बट यहाँ पे दोनों ही नंबर आपके सेम है, तो आप इसको सिर्फ एक ही बार लिख दोगे। अच्छा, अगर आपका नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता अगर, तो आपको 4 से भी चेक नहीं करना, 6 से भी नहीं करना और फिर 8 से भी चेक मत करना कि ये नंबर इनसे भी डिवाइड होगा, क्योंकि इवन नंबर से अगर डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी आपके इवन नंबर्स ही होते हैं अगर लास्ट में ये होता है, तो आप इनसे चेक मत करना किसी भी ऑड नंबर को। फिर 5 के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, उसमें आपका क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट या तो 0 या फिर 5। तो 9 की यूनिट डिजिट 9 है, ना ये 0 है ना ये 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ये नंबर 7 की टेबल में भी नहीं जा रहा, तो इसको भी क्रॉस लगा दो। और 9 तो हम इसको ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, तो ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से, 3 से और 9 से। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर जो ये फैक्टर्स हैं वो अगर हमें 2 से ज्यादा मिल जाएं, 2 से ज्यादा यानी कि 2+ होने चाहिए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से आपके ज्यादा होने चाहिए। तो आपको कितने फैक्टर्स मिले, 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 के कितने आपके पास, 3, तो ये भी नंबर आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर और नॉट द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर्स। आपको बताना है जो आपके पास ये नंबर्स गिवन है इनमें से कौन से आपके कंपोजिट नंबर हैं और कौन से कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर कंपोजिट होगा तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, और कंपोजिट कब नहीं होगा, जब आपको उसके 2 ही फैक्टर्स मिलेंगे। 2 क्वेश्चन देखते हैं हम इसके कैसे करते हैं। फर्स्ट आपको गिवन है 39, तो आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले आप 1 लिखो इसके फैक्टर में और 39 एज इट इज लिख दो, वो नंबर खुद, और 1 आपको हमेशा ही लिखने हैं इसके फैक्टर्स के लिए। फिर आप क्या करो, नेक्स्ट 2 से चेक करो, तो ये नंबर आपका एक ऑड नंबर है, ये कभी भी आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसको हमने कर दिया क्रॉस। नेक्स्ट हम चेक करेंगे नंबर क्या 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि 3 + 9 12। तो आपको ये देखना है क्या ये नंबर 3 की टेबल में आता है, यस आता है, 3 4 जो आपका होता है 12। तो आपका जो ये नंबर गिवन है ये भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो 39 को हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं हमें क्या आंसर मिलेगा, 3 1 जा 3। नेक्स्ट हमने लिखा 9, 3 3 जा 9। तो आप 39 को किस वे में लिख पाओगे, 3 मल्टीप्लाइड विद 13। तो आपके क्या क्या फैक्टर्स 2 और मिल गए आपको, 3 और 13।
3 और एक 13। आपको मैंने बताया था अगर आपका इवन नंबर नहीं होता तो आपको 4, 6 और 8 से तो चेक ही नहीं करना। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना होता है, आपका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, तो ये नंबर आपका 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 5, तो हमारी यहाँ पे है 9, तो इनसे तो मैच नहीं हो रही, तो आपका नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 की टेबल में भी हमने चेक कर लिया, 7 5 जा 35 होता है और 7 6 जा 42, तो ये नंबर आपका 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं 9 से। 9 के लिए भी सेम डिविजिबिलिटी रूल होता है, सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका 9 से डिविजिबल होता है तो आपका ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको नंबर गिवन है 12, तो ये आपकी 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर आपका 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें फैक्टर्स क्या क्या मिले, 1, 3, 13 एंड 39। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर। तो आई होप अब आप इन क्वेश्चंस को चेक कर लोगे। आपको मैं बता दूं 47 आपका एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से चेक करना, 10 तक काउंटिंग लिखना। 1 और वो नंबर तो आपका हमेशा ही फैक्टर बनेगा। 2, 3, 4 इनको आप चेक कर लेना, इवन नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, और अगर इवन नहीं है तो आपको 2, 4, 6, 8 फिर किसी से भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखना इनमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो आपके कंपोजिट नंबर होंगे, और 2 से कम 2 फैक्टर्स हैं तो आपके वो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और देख लेते हैं, 47। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करोगे, 1 लिखोगे और फिर 47 लिखोगे। ये नंबर तो ऑलवेज इस नंबर के फैक्टर्स बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट फिर हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 4 से भी नहीं चेक करना, 6 से भी नहीं, 8 से भी नहीं और 10 से भी कट कर दो, आपको इनको चेक नहीं करना। नेक्स्ट फिर हम क्या देखते हैं, 5 के लिए पहले आप देख लो, इजी होता है क्योंकि आपका 0 और 5 होनी चाहिए यूनिट डिजिट, बट यहाँ पे क्या है 7, तो ये नंबर आपका 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब बचे हुए नंबर्स में से देखो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है आपके पास, 4 + 7, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बट 11 जो है 3 की टेबल में नहीं आता, तो 47 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 9 से भी नहीं होगा। अब देखो आप 7 की टेबल में 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, तो ये नंबर आपका 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो हमें इसके कितने फैक्टर मिले, 2 ही फैक्टर्स मिले, 1 और 47। तो हम लिखेंगे 47 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी चेक करने हैं। आई होप अब आप इजीली इनको कर पाओगे। आप काउंटिंग लिखना और डिवाइड करके देखना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपको 10 तक ही नंबर चेक करने हैं। तो आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करना है। इनमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं और आपके कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। आप होमवर्क करके मेरे पास भेजोगे और चेक भी कराओगे उसको। थैंक यू।